मेरठ एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ नज़ारे देखो, ये कोहरा ही कोहरा हो रखा है। और आज हमें गुरुद्वार की तरफ निकलना पड़ रहा है, जहाँ की एक छोटा सा फंक्शन है, तो हम उस फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हैं। तो मैं आपको गुरुद्वार और उसके आसपास के नज़ारे दिखाता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश बदूला और आप देख रहे हैं HD रिएक्शन के माध्यम से गुरुद्वार रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के क्षेत्र के और बाजार के नज़ारे। तो चलो बाजार की ओर चलते हैं और वहां से रेलवे स्टेशन की ओर क्या आज इस महीने की प्रगति दिखाते हैं। पिछले वीडियो की मैंने पहले भी उस क्षेत्र की प्रगति दिखाई है। तिलुरतली चौक, नजीमबाद चौक के नाम से भी बोला जाता है इसे। ये हम गुरुद्वार रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे हैं और अभी आपको मैं गुरुद्वार रेलवे स्टेशन के 1 महीने बाद की प्रगति दिखाता हूँ कि क्या काम हो रहे हैं। बाकी तो आपने स्टेशन के चारों तरफ देखा ही हुआ है कि क्या कार्य हो रहे हैं, लेकिन जो खास तौर पर स्टेशन और बस अड्डे में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसके बारे में मैं आपको प्रगति दिखाता हूँ। तो चलो स्टेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम आगे स्टेशन की ओर जा रहे हैं। ये तो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जितनी भी दुकानें हैं इस एरिए में, इन्होंने सब अतिक्रमण किया हुआ है एरिए सड़कों का और सरकारी भूमि का और फुटपाथों का, जिसको कि सरकार जो है शासन हटाने में सक्षम नहीं है या हटाना नहीं चाहता है, यह तो वही बता पाएंगे। किंतु अगर यह सारा क्लियर हो जाए, जो अनऑथराइज दुकानें हैं वह हट जाए, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा क्षेत्र जो है खुला क्षेत्र हो जाएगा। और जैसे ये रोड पे पार्किंग बना रखी है, यह भी एक यहाँ पर एक सुचारू पार्किंग व्यवस्था बना दी जाए तो भी यह क्षेत्र काफ़ी खूबसूरत होगा और खुला खुला हो जाएगा और वाहनों की और पब्लिक की आवाजाही भी सुगम हो जाएगी। यह है जी रेलवे स्टेशन का जो बिल्डिंग है, उसका कार्य ऊपर चल रहा है। हैं? हाँ, ये देखो जी, ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, जो कि पहले यहीं पे था, अब ये इधर हो रहा है। और इसी क्षेत्र को अभी अंडर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। देखो जी पहाड़ी मूली, भैया कैसे दे रहे मूला? 100 का 2 किलो। चल यार अभी आते हैं वापिस, तब लेते हैं ना, अभी ना आते वापस आते। चलो हम स्टेशन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और हाँ, और ये देखो जी अभी गेट खुला है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये भवन निर्माण कार्य नीचे का कंस्ट्रक्शन नहीं तकरीबन 40% हो गया है और ऊपर अभी और चल रहा है। लो जी ये स्टेशन की साइड को मैं जा रहा हूँ, सीढ़ियाँ हैं यहाँ, ये स्टेशन का रूम है, कंट्रोल रूम। और ये सामने ये बिल्डिंग बन रही है स्टेशन की तरफ से, जो कि मैं आपको पहले बता रहा था। ये क्षेत्र जो है संभावित क्षेत्र है और ये देखिए ये बिल्डिंग बन रही है, ऊपर निर्माण कार्य चालू है। जब मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था तो उस टाइम पे ये नीचे का पिलर बने थे और ये लेंटर भी नहीं पड़ा था, लेकिन इन 3 महीनों में इसमें एक और जहां आधे में लेंटर पड़ चुका है, ऊपर ही साथ ये ऊपर शेल्टर डलने का काम भी चल रहा है, जिसमें कि लेंटर भी डाला जाएगा और अन्य जो निर्माण कार्य है वो भी किए जाएंगे। तो अभी थोड़ा कार्य प्रगति पे है, लेकिन यह गति अभी भी धीमी है, जिसको कि और तेज़ी से करने की आवश्यकता है। अब मैं आपको इसी के लिए जो स्टेशन का जो प्लेटफार्म का एरिया है और उसके आसपास का एरिया है वो भी दिखाता हूँ। ये मैं अब नीचे उतर रहा हूँ और वहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। यह है जी स्टेशन के अंदर नीचे प्रवेश कर रहे हैं हम, और यहाँ से यह रास्ता मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, जिसमें कि अभी तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है, ना भी कोई
निर्माण किया गया है। जैसा पहले था वैसा ही है। ये शायद लास्ट में नंबर आएगा इसका। और ये अब हम स्टेशन की तरफ उतर रहे हैं। ये जो मैं पिछले वीडियो में दिखाया था कि यहाँ निर्माण कार्य फ्लोरिंग का काम चल रहा है, तो ये कहीं कहीं पे रह गया है, बाकी फ्लोरिंग कार्य हो चुका है। तो चलो अभी आपको आगे का इलाका भी दिखाता हूँ जहाँ कार्य चल रहा है। ये है, ये दुकानें भी अभी खाली पड़ी हैं और ये बैठने की सीटें वगैरह सब हटा रखी हैं। फ्लोरिंग का काम आगे चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। काम की गति बहुत धीरे है, लेकिन यह है कि काम रुका नहीं हुआ है, धीरे धीरे चल रहा है। ये देखो यहाँ कटिंग करके इसको टूटने से बचाने के लिए इसमें लंबे फ्लोर को बीच बीच में कट लगा रहे हैं, बाद में इसको सील किया जाएगा। अब हम यहाँ से आगे जाते हैं। यहाँ जो झाड़ झंकार था काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है। ये हम रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं और जो मैंने मीटर गेज रेलवे लाइन की बात कही है पिछले वीडियो में, वो मैं इस क्षेत्र में, जो ये मैदानी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में स्टेशन बना के और यहाँ से ही पहाड़ की तरफ बनाने के लिए बता रहा था, जिसमें कि आराम से रेलवे स्टेशन और यार्ड वगैरह भी बन सकते हैं। अब हम यहाँ आगे निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ से शॉर्टकट ले रहे हैं। तो चलो अभी आगे का निर्माण कार्य दिखाता हूँ कि क्या कार्य चल रहे हैं। पहले हम एक बार स्टेशन को क्रॉस कर लें। यह जो मीटर गेज रेलवे लाइन जो मैं कह रहा हूँ, यह पठानकोट से और जोगिंदर नगर के लिए हिमाचल में जैसे बनाई गई है उसकी तर्ज पे बनाई जा सकती है और उसके लिए आसानी से सरकार जो है उनको सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकती हैं पहाड़ों में, क्योंकि जो रेलवे लाइन है उसका मीटर गेज का दबाव उतना नहीं होता जितना कि ब्रॉड गेज का होता है। तो ये मेरी एक विनती है और एक मेरा अपना विचार है कि इस बारे में कार्य किया जा सकता है। ओके जी, हम काशीरामपुर मल्ला की तरफ को पीछे की रोड पे, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये सामने स्टेशन के नीचे पत्थर दिखाई दे रहे होंगे, जो कि वहाँ से जो स्टेशन के एरिया से हटाए गए हैं नव निर्माण के चलते, उस एरिया में डाले गए हैं। यहाँ पीछे देखो, ये कूड़े का ढेर है। इस कूड़े को ढेर को यहाँ से हटाने की ज़रूरत है और स्थायी यहाँ पे एक कूड़ा संयंत्र के तरह बनाने की ज़रूरत है, जो कि इस कूड़े का निष्पादन कर सके। और ये रहा आगे ये जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में के पत्थर वगैरह पड़े हैं। एम्बुलेंस आ रही है किसी इमरजेंसी केस को लेकर। ये आगे इधर देखिए जी, निर्माण कार्य चल रहा है। ये टैंकर है और लोहे का कार्य है, वर्कर काम कर रहे हैं और ये सारा काम यहाँ से होता हुआ पीछे की तरफ को, स्टेशन की तरफ को बढ़ रहा है। हाँ, ये कार्य चल रहा है, देखो, कोई बात नहीं। ये यहाँ रोड के सट के जो इनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अपना निर्माण कार्य चल रहा है और दीवार को बनाने के लिए फिलिंग का काम चल रहा है। अभी यह कार्य जो है यहीं तक है, आगे धीरे धीरे आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ की दीवार मजबूत हो जाएगी फिर आगे बढ़ाएंगे। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एंड पॉइंट, जो अभी समय फ़िलहाल है और आने वाले समय में यह आगे को इस आगे क्षेत्र में बढ़ता जाएगा। ये यहाँ इन्होंने गाड़ियों की निकासी, ट्रैक्टर इत्यादि के निकासी के लिए यहीं पे छोड़ रखा है और ये यहाँ तक है, यहाँ से ये पीछे। लो जी, अब मैं जा रहा हूँ बस अड्डे की साइड में और अब आपको बस अड्डे के नज़ारे दिखाऊंगा। यहाँ का कार्य प्रगति तो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ और बाकी यह भी बता चुका हूँ कि यहाँ किस तेज़ी से और किस तरीके का काम चल रहा है। तो अब मैं
ये आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ एक और यहाँ फर्श बनाने का काम चल रहा है। यहीं यह कार्य जो है यह लेवलिंग के लिए पत्थर बिछाने का चल रहा है। और ये सामने स्टेशन है। तो चलो अब मैं आपको बस अड्डे की ओर ले जाता हूँ। लो जी, ये मैं स्टेशन से बाहर बस अड्डे के बाहर आ गया हूँ। ये बसें लगी हैं यूपी उत्तराखंड रोडवेज की और यूपी रोडवेज की, जो कि कोटद्वार से और अन्य अपने गंतव्यों के लिए लगी हैं, जो कि दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार, बिजनौर इत्यादि क्षेत्रों के लिए जाती है। और ये रही जो बस अड्डा मैंने अभी आपको दिखाया, ये उसका यहाँ बाहर का रूप है। और सामने बस लगी है। ये स्टाफ की गाड़ियाँ और अन्य जो दुकानें हैं इनमें जो खाना खा रहे हैं उनकी गाड़ियाँ। यह बस अड्डे का क्षेत्र है, जो कि मैं आपको दीवार की वजह से चद्दर लगने की वजह से अंदर का क्षेत्र तो नहीं दिखा पाया हूँ प्रॉपरली, लेकिन बस अड्डे के बाहर का क्षेत्र और ये बस खड़ी है इसका क्षेत्र पहले भी दिखा चुका हूँ। तो यह कार्य जिस गति से चल रहा है इसको और तीव्र करने की आवश्यकता है। ये अगर यहाँ पर गेट है तो यहाँ से नहीं, ये तो बंद कर रखा इन्होंने पूरा। इसको दिखाने के लिए मेरे पास कोई वो नहीं है, फिर भी यहाँ कॉर्नर से मैं दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। ये दरवाज़ा लगा रखा है। ये देखो जी, ये दीवारें बन रही हैं और पिलर बन रहे हैं, फाउंडेशन का काम चल रहा है। आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा कि आजकल ये पूरा बस अड्डा जो है पहले की तरह ये बाहर से ही ऑपरेट हो रहा है और बसें सारी बाहर ही आ रही हैं और यहीं से जा रही हैं। और ये अभी मैं सामने जीएमओ के बस अड्डे की तरफ जा रहा हूँ, उस क्षेत्र का भी दिखाता हूँ। ये जीएमओ ने अपनी बसें जो हैं बीच रोड में खड़ी कर रखी हैं। कुछ बसें अभी आई हैं तो जाने के लिए, सवारी भरने के लिए अपने लगी हैं, और कुछ ये सवारियां भर के आगे जा रही हैं। ये जो कोटद्वार का मुख्यालय है, कोटद्वार जीएमओ का ये बस अड्डा भी, ये पहाड़ों के लिए और देहरादून, हरिद्वार के लिए बसें जाती हैं यहाँ से। और बाकी इनका मेन गंतव्य स्थान पहाड़ों के लिए है। ये है जी बस अड्डा। ये बस अड्डा है। ये देखो जी, हम आ गए हैं और ये सामने आपको दीवार दिखाई दे रही होगी, जूम करके दिखाता हूँ। ये मशीन लगी है डिगर, ये दीवार आपको दिख रही होगी। इस दीवार को खड़ा करके और इस ऊपर के स्टेशन को और रेलवे लाइन की जो बरसात में या अन्य समय में कटाव होता है उसको रोकने के लिए बनाया जा रहा है। और बाकी इस क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इससे एक और जहां पहाड़ी क्षेत्र का कटाव रुकेगा, वहीं इस क्षेत्र का जो ये नीचे का हिस्सा है इसको भी किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल में किया जा सकता है। ये देखिए, तो अभी ये कार्य चल रहा है जो कि अभी रेलवे की तरफ से सौंदर्यीकरण और नवनिर्माणीकरण के रूप में किया जा रहा है। ये मैं आपको और नज़दीक आके दिखा रहा हूँ। और ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र जहाँ जहाँ ये हाइट से शुरू है वहाँ तक जा रही है और आगे जाके यह और चौड़ी होती चली गई है, जिससे कि ये पूरे क्षेत्र को प्रोटेक्टेड किया जा सके। यह देखो जी, इसी कोने से दूसरी छोर की ओर ये स्टेशन की ओर का क्षेत्र दिखा रहा हूँ, जो कि बैंड की वजह से पूरी तरह नहीं आ रहा होगा, किंतु ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये देखो छोटी छोटी झाड़ियों को उखाड़ा जा रहा है, किंतु जो ये बड़ी झाड़ियाँ हैं इनको ऐसे ही छोड़ रखा है। और यहाँ पर अगर किसी का सामान उतारना हो या कुछ
ले जाना हो तो यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरा झाड़ झंकार हो रखा है और इसके बीच में कई प्रकार के कीड़े मकोड़े, सांप इत्यादि होंगे जो कि नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। ये देखो, ये मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये स्टेशन का आखिरी छोर है और ये मकान है जिनको कि व्यवस्था के हिसाब से हटा के और इस आगे रेलवे लाइन को ले जाया जा सकता है। ये देखो स्टेशन, यहाँ से आपको दिखाई देगा, ये स्टेशन है। इसकी स्थिति बड़ी विकट सी है और जो कार्य की गति है वह कछुए की चाल से चल रही है, जो कि कम से कम 2 साल का समय लेकर इस कार्य को पूरा करेगा। वो भी मैं अंदाजे से वैसे बोल रहा हूँ, अगर कार्य थोड़ा बीच में तेज़ी से चला तो, अन्यथा लंबा समय भी लग सकता है। तो सरकार को और संबंधित अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और साथ ही साथ इस जो मैं विचार बता रहा हूँ कि इस स्टेशन के आगे रेलवे लाइन को पहाड़ों की ओर ले जाने का विचार बनाया जाए और उसके लिए जो खो नदी है उस पर पुल बना के डबल स्टोरी पुल बनाकर उस पर बस सेवा या सड़क मार्ग और रेल मार्ग बनाकर उसको पहाड़ों की ओर ले जाया जा सकता है। यह देखो जी, गाड़ी अब जाने की तैयारी में है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को आगे से आगे लोगों तक भेजें, जिससे कि वे सब्सक्राइब करके मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें और आपको मेरे वीडियो समय पर सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ बाबा।